अब हम लोग रीजन की बात कर लेते हैं। रीजन से अगर वो समाधान निकाल लिए तो सारा काम हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या रीजन आपको लगता है कि हम लोग जो ग्रामर से लेके जितनी भी सारे पॉइंट्स, प्रोनाउंसिएशन और सब कुछ है, इसके लिए रीजंस क्या क्या है? बताते चलो। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ और इन्वॉल्वमेंट और वोकैब और हेजिटेशन और फियर ऑफ फेलियर और लैक ऑफ पेशेंस। और क्या? प्रोनाउंसिएशन। वो तो प्रॉब्लम है ना, रीजन बताओ। जैसे ग्रामर प्रॉब्लम है, ग्रामर रीजन नहीं है। लैक ऑफ प्रैक्टिस, और बताओ। लेजीनेस, क्या है? ग्रामेटिकल एरर, सेल्फ डाउट। ठीक से चलता ये आपस में गप नहीं। मुझे इसे बताओ, लड़की लोग का आवाज आ रहा था, अभी तक लड़की लोग का कोई रीजन निकल के नहीं आया। तुम लोग को तो कोई कारण है ही नहीं। सोशल एंजाइटी, बाप रे बाप। और बताओ। कोई ग्रामेटिकल कुछ बोल रहा था क्या? अंडरस्टैंडिंग, और बताओ। क्या जोर से बोल रहा? ईज और ग्रामर में आ गया बेटा। सो नहीं, और बताओ। वर्ड्स लिखे थे वो का। और बताओ। अब जैसे किसी के मन में आता है कि सर आपका सवाल ही गलत है, आप बोल रहे हैं कि हम हिंदी की तरह इंग्लिश, तो हिंदी हम बोलते हैं क्योंकि हमारी मातृभाषा है, इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, नॉट मदर टंग। अब थोड़ा सा देखो, पेन चलने में गलत से तो जा रहा है, ठीक है ना। कोई बड़ा सा हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े है तुम में से कोई? कोई बोला कि सर हम बिहार से, बिहार बोर्ड से हैं। तुम लोग है बिहार बोर्ड? देखो कितना खुश। देखो जितना भी कारण है सारे कारण निकाल दो,
कोई कारण बच जाएगा, एक भी बच्चा छूट गया, पोलो चक्र टूट गया। इसलिए सारे कारण निकाल लो, सबका समाधान दे देंगे। कोई कारण बच जाएगा कि सर ये कारण हम बचा के रखे हुए हैं, तो फिर तुम्हारा इंग्लिश ठीक नहीं होगा। ठीक है, और कुछ बच रहा है? हाँ, हाई कोर्ट, आई कांटेक्ट के कारण वो इंग्लिश नहीं बोल पाता है। देखो एक सेकंड और एकदम दिमाग से निकाल दो कि पिछले 2 सप्ताह से या पिछले 1 महीना से तुमको कौन क्या पढ़ा रहा है। तुम लोग सब उस पर भरोसा कर रहे हो कि पदार्थ से जो ज्ञान दिए हैं उससे धीरे सबको इंप्रेस कर देंगे, वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो जो तुमको टास्क दे रहे हैं वो तुम उनको करके दिखाओ, लेकिन हमको तुम अपने परफॉर्मेंस से ही इंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, इसलिए तुम लोग वो सब कारण बताओ जो तुमको लगता है कि जेन्युइन कारण तुम्हारा आज तक जिसपे तुम कभी काम नहीं किए या जो तुमको रोकता है, वो कारण जो तुमको रोकता है। हाँ, हाउ टू एक्सप्रेस ही सवाल है हमारा। ठीक है, कारण क्या है? माइक ले जाओ ना, ये समझ नहीं पा रहे क्या बोल रहा है। नर्वसनेस, पीर पड़े सर, नर्वस, फियर, और क्या बोला वो? पीयर प्रेशर। यार तुम लोग पॉइंट्स अच्छा दे रहे हो, खराब पॉइंट नहीं दे रहे हो। ठीक है, बढ़िया बढ़िया पॉइंट दे रहे हो। हाँ, क्या? लैकनेस ऑफ कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी किसके साथ? मतलब टावर नहीं मिलता इंग्लिश बोलने के लिए है? इन्वायरमेंट लिख रहे हैं यहां पर। लैकनेस ऑफ कनेक्टिविटी क्या बोल रहे हो यार? तो नेटवर्क नहीं आ रहा, टावर नहीं आ रहा, तो कनेक्टिविटी का इश्यू है। तुम्हारा टावर नहीं मिलता तो तुम बोल नहीं पाता है? क्या? इनकंसिस्टेंट एफर्ट्स। इनकंसिस्टेंट। चलो और कुछ है? गर्ल्स कुछ उठा? फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। फियर मतलब फियर है, चाहे वो क्रिटिसिज्म का हो, है ना? ठीक है, शुरू करें। सबका समाधान ना, इसका उसका सबका बदला लेगा। उल्टा शुरू, यहां से शुरू करते हैं, इनकंसिस्टेंट से। हाँ, यह सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या है ना। ये एक ऐसी समस्या है जिसको सब लोग मानते हैं। All of you must have faced this problem at some point of time. Now, I don't know how many words you are having in English, but then every time when I switch to English, I am switching consistently in between Hindi and English. And every time when I communicate with you all in English, are you able to understand me or not? Yes. Okay, now give me a topic to speak on. I'll speak on that topic. And I'll speak for 10 minutes. Okay, I will speak. And he's so fast in giving topic. I will also give him some topic. But then what do you think? If I speak on this topic, you would be able to understand me or not? But when I am speaking, you are able to understand me. That means the words I am using to speak on that topic are there in your vocabulary.
अगर मैं इस टॉपिक पे बोल रहा हूं और जितनी देर भी बोल रहा हूं तुम लोग पूरा का पूरा समझ रहे हो, इसका मतलब कि मैं सिर्फ उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं जो शब्द तुम्हारे शब्दकोश में है। तब तो फिर तुम भी बोल सकते थे, तो फिर तुम तो नहीं बोल पाओगे। तो तुम क्यों नहीं बोल पाओगे? सर शब्द नहीं है भाई। मैं जब बोल रहा हूं तो उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके बोल रहा हूं जो तुम्हारे पास है। बात समझ में आ रही है? मंदबुद्धि कोई यहां है? हाँ। मंदबुद्धि हो तो दोबारा समझाए। हाँ? फिर भी अगर यहां से, कहां से तुम्हारा घर? गायघाट से है, और कोई दूर से नहीं है, यहां पर मुजफ्फरपुर से है, ठीक है, दरभंगा से है, और अच्छा बस 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 इतना ही काफी है। दरभंगा जाने के लिए जितना तेल गाड़ी में लगेगा, मान लो कि 10 लीटर लगेगा, मान लिए, और मेरी गाड़ी में तेल है 3 लीटर, तो हम दरभंगा जा पाएंगे? हम बैठे हुए हैं कि जब 10 लीटर तेल आएगा है, जा सकते हैं। मैंने सुनो, अपना ज्ञान उधर मत दो। स्पेशल उसको फीस देते हो कि हमको देते हो? फीस कॉलेज में देते हो ना, तो टीचर से पढ़ो। और तुम भी स्टूडेंट हो, टीचर मत बनो। सबके पास अपने अपने एक्सपर्ट टीचर है। क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, फिर भी बगल में टीचर पढ़ाने के लिए। या तो फीस दिया करो उसको, बगल वाले को भी। हाँ, ये सब लड़कियों में, लड़कों में, सब जगह है। बंद करो इस चीज को। इससे क्या होता है कि तुम्हारा और टीचर का कम्युनिकेशन आपस में गड़बड़ाता है। ठीक है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ोगे तो वहां पर ये निकल के आएगा। ठीक है, ये बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। और बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कौन बैठा हुआ? तुम्हारे बगल में बैठा है। कभी पीछे भी हो सकता है, जैसे वो पीछे में आपस में गप कर रहा है, पूरे रेंज के लिए बैरियर बन रहा है। ये सुनो, उसका बात इधर भी कान में आएगा और डिस्टर्ब करेगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये सीधा होकर बैठा तुम। तो दरभंगा जाने के लिए 3 लीटर तेल है, हम दरभंगा नहीं जा सकते हैं, बैठे हुए हैं, बैठे ही रह जाएंगे। क्योंकि अगर पेट्रोल पंप भी जाना है तो हमको गाड़ी बाहर निकालना। जब गाड़ी बाहर लेके निकालेंगे तो पेट्रोल पंप मिलेगा। यहां समझो बात को, बहुत टेक्निकल बात तुम लोगों को कह रहे हैं खाली हम। पहला एग्जांपल जो दिए टॉपिक वाला, तुम लोग सबको समझ में आया, और ये फैक्ट है। किसी भी टॉपिक पे कंटिन्यूअसली आई वुड बी एबल टू स्पीक and I won't use any word which is not there in your dictionary, in your vocabulary. I would only use those words which are there in your vocabulary, and I would be able to speak. But on the same topic, you won't be able to speak because you will be facing problem of vocabulary. So the problem is not of vocabulary, the problem is something else, something different. Got the point? Now understand, there are 4 kinds of words. 4 kinds of words for you. First, those words which are there in your vocabulary and which you use, and those words are very effective and very loyal to you. वफादार शब्द, लॉयल मतलब जब जरूरत पड़ती है वो काम आते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो तुम्हारी डिक्शनरी में, तुम्हारे वोकैबुलरी में है और तुमको समय पे काम आते हैं। दूसरा, वो शब्द जो तुम्हारे शब्दकोश में है लेकिन समय पे काम नहीं आते, बेवफा है ना। ऐसे शब्द है कि नहीं है? बहुत है सर, इन्हीं से परेशान है। जब आप बोलिएगा तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन उसी पे हम जब बोलने जाएंगे तो हम वो बोल नहीं पाएंगे। वो शब्द जो मेरे पास है, सुन रहे हैं तो समझ में आ रहा है, इसका मतलब कि शब्द है। बिना शब्द के हुए आपको समझ में शब्द नहीं आएगा, लेकिन उसका प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम फिर वोकैबुलरी का है नहीं, प्रॉब्लम तो ये बेवफा शब्दों का है। जो वफादार शब्द है वो तो बहुत कम है। क्लासरूम में अंदर आना, क्या बोलेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहता है, पता है? मेरे हाथ में क्या है? पेन, मार्कर, स्टाइलस, सब वफादार है। ठीक है, लेकिन जो चीज प्रैक्टिस में नहीं है वहां पर दिक्कत है ना। तो दूसरी कैटेगरी है वैसे शब्दों की
जो डिक्शनरी में मेरे है, वोकैबुलरी में मेरे है, लेकिन समय पे काम नहीं आता। इनसे दिक्कत है। इनको प्रैक्टिस में ला करके आप कैटेगरी 2 से कैटेगरी 1 में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये मुश्किल काम है, आसान काम है? ये आसान है क्योंकि ये वर्ड तो ऑलरेडी तुम्हारे पास है, सिर्फ तुम इनका प्रयोग नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे वफादार लिस्ट में। जब तुम मे आई कम इन सर का प्रयोग करते हो, वो वफादार। सर इंग्लिश डिफिकल्ट है, अगर इंग्लिश डिफिकल्ट होता तो तुम लोग पेन नहीं बोलते, कलम बोलते। क्या सुनो? आधे लोग तो कलम बोलते नहीं सर, पेन ही बोलेंगे। पेन बोलने में कोई डिफिकल्टी? मे आई कम इन सर क्यों बोले? क्या मैं अंदर आ जाऊं? नहीं सर, उतना कौन बोलेगा? मे आई कम इन सर प्रैक्टिस में है। जो प्रैक्टिस में है वो डिफिकल्ट। प्रॉब्लम इंग्लिश और हिंदी का। बेचैन हो रही हो? हाँ, तबीयत खराब हो रहा है, भूख लग रहा है, समोसा दे। ऐसे भी बोल दोगे तो देखे नहीं। हाँ, लेकिन पानी अगर पीना हो तो तुम लोगों को पानी का ब्रेक दे सकते हैं हम, ठीक है? लेकिन चलो अभी बात को खत्म करते हैं पहले। हाँ, और इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनो, उस तरह से बेचैन होगी तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो सेकेंड कैटेगरी उन शब्दों की है जो कि हमारे पास वोकैबुलरी में है लेकिन यूज नहीं। थर्ड कैटेगरी वो शब्द जो जरूरी है, काम के हैं, लेकिन हमारे वोकैब में अभी नहीं। अब ये कितने ऐसे शब्द कितने होंगे? बहुत। ये बहुत कितना है? अभी इंग्लिश डिक्शनरी में कितने शब्द हैं? छोटी डिक्शनरी आती है, फिर इंग्लिश बेसिक डिक्शनरी आती है, स्टूडेंट वर्जन आता है, फिर एडवांस लर्नर आती है ना? तो जो हमारी एक नॉर्मल इंग्लिश एडवांस लर्नर डिक्शनरी है, वहां 2.25 लाख शब्द हैं। 1,75,000 शब्द। कम है कि ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। हिंदी तो हम लोग बोलते हैं, हिंदी शब्दकोश में कितने शब्द हैं? ज्यादा नहीं, 9 लाख। 9 लाख वाली हिंदी शब्दकोश से दिक्कत नहीं है, 1.5 लाख वाले अंग्रेजी डिक्शनरी से प्रॉब्लम है। 9 लाख शब्दकोश में से कितने शब्द आपके पास हिंदी में है? बहुत ज्यादा नहीं है। अगर डिक्शनरी खोल के बैठेंगे 9 लाख शब्दों वाली पूछते जाएंगे, आपको मैक्सिमम का जवाब, अर्थ का पता आपको नहीं होगा। जब आप किताबों को पढ़ते हैं तो वहां आपको हिंदी के नए नए शब्द मिलते हैं। अखबार में आपको जो हिंदी का प्रयोग होता है, क्या वो आपके आम दिनचर्या में वो हिंदी का प्रयोग होता है? दिक्कत होती है बिना अखबार के शब्द के आम दिनचर्या में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जितना सब करना करा लो, जिस टॉपिक पे बोलना बुलवा लो, अखबार की भाषा का प्रयोग किए बिना है। अगर कोई अखबार की, यदि कोई सज्जन पुरुष आपके समक्ष अखबार की भाषा का प्रयोग करते हुए वार्तालाप करे तो आपको कदाचित ही यह थोड़ा अनुचित प्रतीत होगा। नहीं समझ में आया? माने हम बोलचाल में वैसी अखबार वाली हिंदी का प्रयोग नहीं करते। हाँ, तो फिर अखबार वाली अंग्रेजी से क्यों परेशान होते हो कि इंग्लिश अखबार उठा लोगे तो वहां पर तुमको जो शब्द मिलेंगे तुम बोलोगे तो मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं, मेरे वोकैबुलरी में है ही नहीं। इसका मतलब है मेरा वोकैबुलरी तो बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है। नॉट रिक्वायर्ड। यू रिक्वायर सम, say, I believe, I was reading somewhere and I believe there are roughly around 4,000 words, 4 to 5,000 words. 5,000 शब्द अगर आपके पास हैं, आप अंग्रेजी को प्रयोग कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, प्रेम से कर सकते हैं, आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं, बिना अटके बिना रुके कर सकते हैं, नहीं दिक्कत होगी। 1000 शब्द तो तुमको अभी हम प्रैक्टिस करवाएंगे ब्रिज कोर्स में। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, और 1000 शब्द के प्रैक्टिस में 1000 का प्रैक्टिस नहीं होता है, ज्यादा का प्रैक्टिस होता है। सेंटेंस बनता है तो और भी प्रैक्टिस होता है, समझो, है ना? एक शब्द की प्रैक्टिस में 10 शब्द का प्रैक्टिस होता है ना? तो 1000 का प्रैक्टिस अभी ब्रिज कोर्स में कराएंगे। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 4-5 हजार शब्द अगर तुम्हारे कंट्रोल में है, यू वॉन्ट फेस एनी प्रॉब्लम इन कम्युनिकेटिंग, और वो है ऑलरेडी तुम्हारे पास। तुम अगर अपने सेगमेंट 2 को सेगमेंट 1 में ले आओ, जो बेवफा शब्द है उसको अगर तुम प्रैक्टिस में ले आओ, प्रॉब्लम सॉल्व। थर्ड कैटेगरी का जो शब्द है, अच्छा है शब्द, है नहीं, आ जाएगा। कब आएगा? पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराओगे तब तुमको नया पेट्रोल
लेकिन उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? गाड़ी को पहले चलाना पड़ेगा, पेट्रोल पंप तक जाना पड़ेगा। चौथा कैटेगरी का शब्द, इसमें तुम्हारे 90% शब्द हैं डिक्शनरी के, 90% शब्द, 90 भी नहीं, 95%। 95% वर्ड कौन से हैं जो कि जहां है वहीं रहे, हमको उसकी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा बात? 95% शब्दों की तुमको कोई जरूरत, दिक्कत होगा गूगल करेंगे, डिक्शनरी में देखेंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत, दिमाग से निकाल दो कि तुमको पूरा डिक्शनरी आना चाहिए। किसी को आता, हिंदी का डिक्शनरी आता नहीं है, हिंदी में प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर अंग्रेजी के डिक्शनरी के लिए क्यों परेशान होते हो? लॉजिक समझ में आ रही है? नहीं सर पैसा दिए सर पूरा डिक्शनरी याद करेंगे, कर लो। चक्कर में फालतू पढ़ना है क्या? अच्छा लग रहा है मेरी बात? 95% को छोड़ करके 5% का प्रयोग करना सीख जाएंगे तो ज्यादा जरूरी है ना, कि 95 का टेंशन लेकर के ये 5 भी प्रयोग में यही हो रहा है ना। तुमको टेंशन है कि टेंशन खत्म करें? खत्म करें ना, तो तुम्हारा वर्ड पावर का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? मत टेंशन लो। जितना वर्ड अभी है जो तुम्हारा बेवफा कैटेगरी है उसको वफादार बनाओ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नए शब्द तुमको मिल रहे हैं ना रोज, थर्ड कैटेगरी के शब्द जो तुम्हारे, अच्छा थर्ड कैटेगरी वाले में भी कुछ शब्द तुम्हारे पास पहले से होते होंगे। जो शब्द प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं उनमें से बहुत से शब्द तुम्हारे पास पहले से होंगे, हम जान रहे हैं, होते होंगे, लेकिन फिर भी हम उन्हीं शब्दों को दे रहे हैं जो ज्यादा काम के हैं। फालतू ज्यादा डिफिकल्ट शब्दों में पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। जब वो सामने आएंगे हमको पता चल जाएगा। तुमको क्या लगता है हमको अखबार समझ में नहीं आता होगा, कोई किताब समझ में नहीं आती होगी, कोई मूवी समझ में नहीं आती होगी? हमको सब समझ में आता है, और जहां हम फंसते हैं वहां हम तुरंत देख लेते हैं। अब तो डिक्शनरी भी खोलना नहीं पड़ता, अब तो मोबाइल में क्या है, गूगल। पॉइंट। तो इसलिए आगे बढ़ना है, अब रुकना, ये वर्ड पावर क्या करता है? रोकता है। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑलरेडी है, ऑलरेडी, और जितना है उतना काफी है। तुम्हारे वर्ड पावर का ही प्रयोग करते हुए मैं बोल सकता हूं, किसी भी सवाल का जवाब दे सकता हूं। जितना वर्ड तुम्हारे पास है उतना वर्ड के साथ। मानते हो इस बात को? इसलिए इसको परेशान नहीं हो रहा, ठीक है? हेजिटेशन अभी रियल प्रॉब्लम है कि नहीं है? सो दिस इज अ रियल टाइम प्रॉब्लम दैट you hesitate, you tend to hesitate. Now we need to realize, we need to understand, ये प्रॉब्लम तो है, हेजिटेशन होता है, लेकिन जैसे क्या होता है ना, हेजिटेशन यानी हिचकिचाना, यानी कि अंडर कॉन्फिडेंट होना, यानी कि हकलाना टाइप का, ये सब आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है कि नहीं है? आप स्वभाव से हेजिटेट करने वाले व्यक्ति हैं? ऐसे होता है, बच्चे होते हैं जिसको माताजी जो है डॉक्टर के पास ले जाती है, डॉक्टर साहब देखे ना मेरा बेटा बहुत हेजिटेट करता है, पार्टी में जाता है बिना खाना खाए आ जाता है, शर्म के मारे खाना ही नहीं लेता है, इतना शर्मिला है, एकदम हेजिटेशन में रहता है हर समय। ऐसा आपके संग समस्या है? नहीं, खा के आते हैं हेजिटेशन। अच्छा, कोई मान लीजिए कि आपसे आपके पिताजी के बारे में, आपकी बहन के बारे में, आपकी मम्मी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बोलेगा, फालतू बोलेगा, तो आप तो सुनेंगे नहीं, हेजिटेट नहीं करेंगे। स्वभाव से आप हेजिटेट करने वाले बालक, मेरी बात को समझो, हेजिटेशन इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर पर्सनैलिटी। अच्छा, तुमको क्या लगता है हमको यहां डांस करना हो, कुछ हेजिटेट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे? करेंगे। क्यों करेंगे? It all depends whether I am having practice of dancing or not. It all depends कि whether मेरे को डांस करने का प्रैक्टिस है कि, अब मैं हेजिटेट करूंगा कि नहीं करूंगा इसका कोई दूसरा कारण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस है डांस करने की तो मैं हेजिटेट नहीं करूंगा, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो मैं हेजिटेट। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड ए हेजिटेंट पर्सनालिटी। होते होंगे लोग शर्मीले, संकोची के स्वभाव के, दबे हुए दब्बू किस्म के, आप वैसे नहीं हो, मोरलेस हो क्या? लड़कियां
दब्बू नहीं ना, तो फिर हेजिटेशन तुम्हारे पर्सनालिटी का अंग खाली कब होता है? इंग्लिश बोलते वक्त। तो वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश की है, वो प्रॉब्लम पर्सनालिटी की नहीं है। तो फिर हम हेजिटेशन को प्रॉब्लम माने कि प्रैक्टिस को प्रॉब्लम माने? जैसे वर्ड पावर की कमी नहीं है, जो वर्ड है उससे भी काम चलता है, लेकिन वो वर्ड प्रैक्टिस में प्रॉब्लम किसकी है? प्रैक्टिस की है ना? एग्री करो, है ना? हेजिटेशन की प्रॉब्लम होगी उस बच्चे के लिए जो स्वभाव से ही वैसा हो। ऐसे कुछ ऐसे कुछ बच्चे होते हैं ना, तो वो हेजिटेट करेंगे, आई वांट टू प्ले दैट की, तो वो उनके संग बेचारा कुछ प्रॉब्लम है। कई बार वो लोग भी हेजिटेशन से बाहर निकल आते हैं ट्रीटमेंट के साथ। आपके संग तो वैसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, इसलिए हेजिटेशन कोई समस्या आपके लिए नहीं। मानसिक सब मेंटल बैरियर आपने दिमाग में भर रखे हैं, और जब तक ये दिमाग में मेंटल बैरियर रहेगा आप निकलोगे नहीं बाहर। जैसे किसी ने कहा कि नर्वस हो जाते हैं, बेटा डॉक्टर को दिखाओ। अगर तुम्हारे स्वभाव कारण से नर्वसनेस, देखिए ना जहां जाता है नर्वस हो जाता है, हैं? अगर तुम्हारे स्वभाव का अंश है तो डॉक्टर को दिखाओ, और नहीं तो फिर वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही नर्वसनेस है। प्रकाश का नहीं होना ही क्या है? अंधकार है ना? तो कॉन्फिडेंस की कमी है, वो क्या है? नर्वसनेस है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? प्रैक्टिस नहीं है। बात वही आ रही है ना, है ना? तो नर्वसनेस को भी काट दे क्या? अगर कोई रहे नर्वस होता हो तो उसकी बात अलग है, उसके लिए न्यूरोबियन दवाई होती है, और भी कुछ दवाइयां होती है जिससे थोड़ा सा उसका स्ट्रेस रिलीव होगा। ऐसी ऐसी कई सारी दवाइयां होती है, वो सब खाना पड़ेगा। वो दवाई वाला तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है ना? फियर, फियर का स्पेलिंग क्या होता है? FEAR, ठीक है ना? अब फियर को मैं क्या कहता हूं? फियर का फुल फॉर्म है फॉल्स एक्सपीरियंस अपीयरिंग रियल। फियर क्या बोला? भूत को देखे, फियर है फॉल्स एक्सपीरियंस अपीयरिंग रियल। 90% टाइम तुमको उन चीजों का डर है जो चीज तुम्हारे संग हुआ नहीं है। क्या बोलेगी, क्या सोचेगी, है? डर के मारे, ठीक है? तो फियर है बिकॉज फॉल्स एक्सपीरियंस अपीयरिंग रियल। जो एक्सपीरियंस है ही नहीं वो तुमको लगता है कि हो जाएगा। मतलब तुम्हारा डर का कारण यही है कि तुमने दिमाग में पहले से ये खौआ बना रखा है, ठीक है? फियर से तो तुमको ओवरकम करना पड़ेगा, समझ रहे हो? एक वो था कि डांस कंपटीशन है, तो उसमें बताया कि डांस कंपटीशन में आपको बढ़िया डांस करना है, तो कैसे करोगे? तो बोला दिक्कत होता है ना कि फलाना डांस कर रहा है, वो डांस कर रहा है, ये भी डांस कर रहा है, उसका डांस देख लिए, अब सोच रहे कि उतना अच्छा डांस कर रहा है हम कैसे करेंगे, इसका देख लिए वो इतना अच्छा कर रहा है हम कैसे करेंगे। ये सब देख करके उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा खराब होगा? खराब होगा। छोड़ो उसको। क्लास में कौन क्या अच्छा बोल रहा है, कौन बुरा बोल रहा है, कौन बाहर अच्छा बोल रहा है, कौन कॉन्वेंट का बच्चा, मिशनरी स्कूल का बच्चा, इंग्लिश मीडियम का बच्चा कितना अच्छा बोल रहा है, उससे तुमको मतलब, तुमको अपने पे ध्यान देना है। अब बोला कि नहीं दूसरे को तो नहीं देखेंगे, दूसरे को नहीं देखेंगे तो डर कम लगेगा। लेकिन जो ऑडियंस, अब तुम लोग को डर क्या लगता है कि जो आपको बोला पीयर प्रेशर, कि दूसरे का अगल बगल वाले का प्रेशर, उसे दूसरे का सोचोगे तो फियर आएगा। फियर का सोर्स हमेशा बाहर है, ठीक है? तुम उसको सोचो ही मत, कौन क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा, किसको कैसा लगेगा। अरे घंटा किसी को मतलब है, किसी को फर्क पड़ता है? तुमने अब तक कितना क्लास में क्या किया नहीं किया, उससे तुम्हारे किस दोस्त को क्या फर्क पड़ गया और तुमको क्या फर्क पड़ गया? सच बताओ, कोई फर्क पड़ रहा है? और कौन क्या सोचेगा ये सोच करके तुम सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उसी का टेंशन लेके बैठे हो तुम कि लोग क्या कहेंगे। कोई कुछ नहीं कहता, किसी को कोई मतलब नहीं, सबका अपना इतना समस्या है, दागे फिरा के सोबत सबकी फटी हुई, सबका अपना इतना जला फटा हुआ है कि सब अपना अपना सीने में लगा हुआ है, समझ रहे हो? तुम उसका दूसरे का परेशान हो रहे हो।
अपना ध्यान दो। दूसरे से मतलब, ऑडियंस से मतलब, कौन जज है कौन टीचर है वो क्या सोचेंगे उससे मतलब। अब जब वो दूसरे कॉम्पिटिटर को नहीं देखेगा, जब वो ऑडियंस का नहीं सोचेगा, सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करेगा, जज क्या सोच रहे हैं उस पर ध्यान, अब वो फियर लगेगा उसको, अभी भी फियर लगेगा। किसी से मतलब नहीं, जज से मतलब नहीं, ऑडियंस से मतलब नहीं, पार्टिसिपेंट कॉम्पिटिटर से मतलब नहीं। अब उसके दिमाग में आ रहा है पिछले शो में जैसा किए थे वैसा कर पाएंगे, अपने आप से ही जीत पाएंगे, जैसा पहले करते आए थे आज वही कर पाएंगे, जैसा प्रैक्टिस में किए थे स्टेज पर भी। ऐसा सोचने से क्या होगा, फिर क्या आ जाएगा उसके दिमाग में, फियर। यानी कि तुमको अपने बारे में भी सोचना नहीं, तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ एंजॉय करना है। When you are speaking in English, try to enjoy. English is such a funny language, such an enjoyable language. Enjoy it. You're getting my point? Don't bother about what anybody is listening or thinking, or you are committing mistake or what. भूल जाओ, भाड़ में जाए कौन क्या सोचता है, समझ रहे हो? कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करो। अरे हिंदी बोलने से ज्यादा मजा तो अंग्रेजी बोलने में ले सकते हो। इफ somebody is speaking in English, is it enjoyable or not? बोल के दिखाओ, सबको मजा आएगा। जब सबको मजा आएगा तो मुंह में डालो। ये बड़ी पॉइंट, ये कंसेप्ट चेंज करो। जब सब मजा लेंगे तो फिर सबको मजा आएगा, किसी को टेंशन, और हम लोग यहां तो ये काम कर ही सकते हैं, यही करना ही होगा यहां पर, हम आएंगे उस पर, ठीक है। लेकिन ये जो फियर का कॉन्सेप्ट है तुम्हारा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई फियर जो है ये सब आता है दूसरे के बारे में सोचने से। हमेशा बाहर से आता है ना फियर, बाहर से, टीचर से, फ्रेंड से, इधर से उधर से। अच्छा, घर में कमरे में अकेले बोलना वहां फियर लगता है? नहीं, वहां फियर नहीं लगता है ना। तो इसका भी उपाय करेंगे। लैंग्वेज लैब में रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम चालू करो, सॉफ्टवेयर जैसे दो, जिसमें बच्चा बोलेगा, बिंदास बोलेगा, कोई वहां फियर महसूस नहीं होगा। कंप्यूटर से तो कम से कम संकोच नहीं होगा ना, कंप्यूटर जान जाएगा अगर गलत बोल रहे हो तो फर्क पड़ता है। वैसे तो ये फर्क क्लासरूम में भी पड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये फेलियर वेलियर सब कुछ नहीं है, ऑल फेलियर्स आर जस्ट लेसन्स। सारे फेलियर जरूरी है, बिना फेलियर के कोई सीखा ही नहीं। बिना साइकिल से गिरे, साइकिल चलाना सीख गए? नहीं सीखे, बिकॉज गिरे ही नहीं, साइकिल पे चढ़े ही नहीं, फेलियर मिला ही नहीं, गिर जाएंगे ये सोच। ऐसे लोग होते हैं, अब नाम नहीं लेंगे। मैं एक महिला को जानता हूं जो साइकिल नहीं चलाती है, कभी नहीं चलाई, ठीक है, बोलना मत। तो अब चूंकि वो गिर जाएंगे इस डर से कभी चढ़ती ही नहीं थी, कभी जब चढ़ेंगी नहीं तो कभी गिरेंगी नहीं, तो फिर क्या हुआ, कभी। समझे बात को? तो फेलियर तो जरूरी है, गिरना तो जरूरी है, बिना गिरे आप सीखेंगे नहीं। और फियर ऑफ फेलियर, अब साइकिल पे गिर जाएंगे ये डर से साइकिल पे बैठेंगे ही नहीं, तो फिर क्या साइकिल कभी सीखेंगे? तब तो गिरना अच्छा है, दाग अच्छे हैं, गलती हो, ठीक है, गलती होगा ही नहीं। अब मैकेनिक के पास गए हैं, बोले गाड़ी ठीक कर दो, बोनेट नहीं खोलना, बोनेट नहीं खोलेंगे। मतलब क्लास में चाहते हो कि तुम्हारी इंग्लिश ठीक हो जाए, बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे। ऐसे बच्चे हैं कि नहीं क्लास में? ज्यादा ऐसे ही हैं। टीचर से बात करता हूं, सिर्फ 4, 5, 6 बच्चे तो बोलने आते हैं, बाकी लोग तो बोलने ही नहीं आते, लेकिन टेप बांध के आए हैं मोटा वाला, बोलेंगे ही नहीं। खड़ा भी करेंगे तो चुप होकर खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं। अब बोनेट खोलेंगे नहीं तो मैकेनिक क्या करेगा? कुछ कर सकता है? बोलना तो पड़ेगा, गलती बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। समझे बात को? ये कंसेप्ट तुमको दिमाग में क्लियर करना होगा, ठीक है। एक बोला, एक ये बोला, कहा गया, ये रहा आगे में। इसको तो देख के लेते हैं, हमेशा गुस्सा होने को तैयार रहता है, लैक ऑफ पेशेंस है इसको। भैया धैर्य रखो, थामो, थोड़ा रुको, नहीं 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 रुकोगे, ऐसे क्यों कर रहे हो? पेशेंस चाहिए। 9 महीना मम्मी रखी तुमको पेट में,
इम्पेशेंटली जल्दी टपक गए थे, हैं? अर्जेंट डिलीवरी हो। आजकल आ गया ना क्या क्या क्या, नहीं बोलते 10 मिनट में डिलीवरी करेंगे। जोमेटो वाला लाया है। पेशेंस तो नहीं, उसकी बात नहीं है, ये तुम लोग पूरे जनरेशन की बात है। पेशेंस की लोगों ने सही पॉइंट उठाया है, अप्रिशिएट करूंगा इसको। मजाक हम करते हैं, सबके साथ करेंगे, सबका नंबर आएगा, ठीक है। तो पेशेंस तो तुम लोग के पास कम है। लैक ऑफ पेशेंस तुम्हारी जनरेशन का ही प्रॉब्लम हो रही है। कल हम लोग बात कर रहे थे कि अटेंशन स्पैन छोटा हो गया है, किसी चीज पर भी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता जो है वो, मैं बीच में क्लास को ब्रेक क्यों दिया, मुझे लगा कमजोर बच्चे हैं, नहीं झेल पाएंगे। तुम्हारे बारे में ये मेरी रीडिंग है, ये तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से आई थी, और तुम्हारी क्लास में खड़े होकर बोला नहीं कि नहीं सर मत ब्रेक करिए, हम लोग तैयार हैं, हम लोग मजबूत हैं। कोई बोला तुम्हारी क्लास में? एक बच्चा? कमजोर हो तुम लोग, बिल्कुल फिसड्डी बच्चा भी तो लॉलीपॉप मुंह में लेकर के, हाँ बोतल से दूध पीने वाले टाइप के, वीक। अपनी कमजोरी को अपना फक्र का विषय मत बनाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ। जरूरत पड़े तो तुम पूरी रात क्लास कर सको, ऐसा मजबूती तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। क्या तुम लोग इसको तुम लोग गर्व कर रहे हो, फक्र कर रहे हो? हाँ, लैक ऑफ पेशेंस, ये तुम्हारी रियल प्रॉब्लम है। होना चाहिए पेशेंस तुम्हारे अंदर, किसी भी कार्य को धैर्य से करने की, समझने की, डीपली समझने की, बार बार करने की, एक बार में नहीं होता है। अर्जुन बनने के लिए, तेंदुलकर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, एक बार में आप निशाना साधते नहीं है। चमत्कार से कोई तेंदुलकर और विराट कोहली नहीं बनता है। कैसे बनता है? प्रैक्टिस से, अभ्यास से। अभ्यास के लिए पेशेंस चाहिए, समझ रहे हो? कोई बोला कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंसी से काम नहीं होता है। आज इधर लगे, कल उधर लगे, परसों उधर लगे, कोई फायदा नहीं है। एक जगह मेहनत करो और ढंग से मेहनत करो, समझ रहे हो? कंसिस्टेंट एफर्ट्स, कंटिन्यूअस एफर्ट्स, और फेलियर्स के बाद, बार बार फेलियर्स के बाद, पढ़े ना तुम लोग वो एग्जाम्पल उनका, 10,000 ways of not inventing a bulb, ठीक है ना? ये होता है तरीका। और इसी तरीके से दुनिया में कोई भी काम हुआ है, तुम्हारे लिए दुनिया में अचानक से इंस्टेंट डिलीवरी नहीं हो जाएगा। लोग ऐसा बता रहे हैं, अभी मैं पढ़ रहा था कि ये जो जोमेटो ने लाया है इंस्टेंट डिलीवरी ऐप है कुछ, उसकी बिक्री बढ़ती जा रही है, उसकी बिक्री बढ़ रही है। और अगर उससे सस्ता भी मिल रहा है तो अगर एक दिन बाद मिल रहा है तो वो लोग लेना नहीं चाहते, और अगर और सस्ता मिल रहा है, बाजार जाके लेना पड़ेगा, तो वो तो और नहीं ले रहे। लोगों को आराम, और उसके बाद भी तुरंत। इसको मैं कहता हूं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप थोड़ा डिबेट कर जाएंगे अभी, लेकिन आज थोड़ा सा बता देते हैं उसके बारे में। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी दिन पूरी क्लास इस पे लूंगा, नोट करके रख लो कोई, ठीक है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये तुम्हारी पीढ़ी की प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम जिसके साथ आ जाती है उसका सक्सेस बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत इस पर दुनिया में रिसर्च किए गए, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में रिसर्च किए गए, और ये चीज निकल के आई कि जहां जहां इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है वहां सक्सेस बिल्कुल मुश्किल हो गया, और जहां इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की प्रॉब्लम नहीं आई, इनफैक्ट अगर 4 साल के बच्चे में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की प्रॉब्लम है और वो बच्चा 24 साल का हो गया, तब भी प्रॉब्लम रही, तब भी वो बच्चा फेलियर बना। और अगर 4 साल के बच्चे में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की प्रॉब्लम नहीं थी तो फिर वो आगे तक स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, रिलेशनशिप में सक्सेसफुल हुआ। ये इतना बड़ा मैटर करता है, ठीक है? तो हम लोग उसको कभी बात करेंगे उसके ऊपर में। तो पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंट एफर्ट, इनकंसिस्टेंट नहीं। क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट। आप कंसिस्टेंट नहीं हो, ठीक है? आप कंसिस्टेंट नहीं हो,
साइकिल का एग्जाम्पल देते हैं। आज सीखने के लिए जाएंगे, 5 मिनट साइकिल पे बैठने का प्रयास करेंगे, बैलेंस का प्रयास करेंगे, फिर अगले हफ्ता, फिर अगले हफ्ता, ऐसे कितने हफ्तों में सीख पाएंगे? 5-7 हफ्ता। मैं दावा दे रहा हूं 5 साल में नहीं सीख पाओगे। ठीक है, 5 साल में नहीं सीख पाओगे, लेकिन कंसिस्टेंटली 3 दिन ले लो साइकिल, सीख जाओगे। ये सुनो, 3 दिन छोड़ दो, 2 दिन में भी सीख जाओगे। ठीक है, कंसिस्टेंटली चाहिए, एकदम एक्सक्लूसिवली चाहिए, फोकस चाहिए, डीपली एकदम लग गए, और कुछ दुख समझ में और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, काम करता है, असर करता है। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूं 3 महीना, 3 साल में काम नहीं होता है। मैं देखता हूं 3 साल में नहीं होता है। 3 महीने में साइकिल 3 साल में सीखना नहीं है, साइकिल 3 दिन में सीखना है। मानो इस बात को। 3 दिन, 3 हफ्ता कर लो, बहुत है, लेकिन तुम 3 साल का प्लान बनाओगे तो कभी भी सीख नहीं पाओगे। ठीक है ना? तो पेशेंस चाहिए। अगर लैक ऑफ पेशेंस है, और जो कि है, बड़का सही बोल रहा है, मजाक की बात नहीं है, पेशेंस की कमी है, पेशेंस को बढ़ाओ। रील्स देखना कम करो, लॉन्ग वीडियो देखो, डिटेल एनालिसिस देखो, जिसमें किसी प्रॉब्लम को, किसी सिचुएशन को 360, बेटा देखो, हमको देखो, नीचे मत देखो, 360 डिग्री एनालिसिस किया जा रहा हो, हर एंगल से एनालिसिस किया जा रहा हो, ऐसा ऐसा कंटेंट देखो। अगर पढ़ सकते हो तो और अच्छा है, क्योंकि पढ़ने में तुम्हारा जो विजुअल मेमोरी है, तुम्हारा जो इमेजिनेशन का पावर है, वो यूज में आता है, वो ज्यादा काम का है। जब आप देख रहे हो तो इमेजिनेशन सप्रेस हो रहा है, क्योंकि वो तुमको खुद ही विजुअल सप्लाई कर दे रहा है। तो तुमको जो विजुअल दिया जा रहा है तुम वही देख रहे हो। जब तुम पढ़ रहे हो तो तुम अपना विजुअल खुद से क्रिएट, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा कहां होता है? पढ़ने में ब्रेन का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो अब जो तुम लोग नॉवेल्स नहीं पढ़ते हो, कहानियां नहीं पढ़ते हो, दिक्कत है। हाँ, ऑडियो बुक्स बेटर होगा इन कंपैरिजन टू वॉचिंग समथिंग। ठीक है, ऑडियो बुक्स इज ऑल्सो गुड, लेकिन रीडिंग इज इवन बेटर, क्योंकि वहां पर तुमको तुम्हारा पेस मिलता है, तुम अपने तरीके से उसको दोबारा पढ़ते हो, समझते हो, वर्ड पावर्स को इंक्रीज करते हो, है ना? देखो, किसी भी तरीके से हो, अगर तुम देख भी रहे हो तो भी बुरा नहीं है। मैं तुम लोगों को कई बार कंटेंट शेयर करता हूं, कभी कभी ग्रुप्स में, देखते हो? हाँ, तो तुम कंटेंट अगर अच्छा लोगे, लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट लोगे, और उस कंटेंट में किसी टॉपिक को पूरा डीप एनालिसिस किया जाएगा, तो वो तुम्हारे एनालिटिकल स्किल को बढ़ाएगा। जरूरी नहीं है कि तुम उसको पूर्ण रूप से सहमत हो जाओ, और सहमत होने का भी तुम्हारे अंदर मादा होना चाहिए, लेकिन तुम वो पहले एनालिसिस करो, तो विश्लेषण करो, तो है ना? तो पेशेंस चाहिए, और पेशेंस किसी चीज में थॉरोली उतरने का क्षमता, ये बहुत जरूरी है। और कंसिस्टेंट एफर्ट्स, इनकंसिस्टेंट एफर्ट्स से सक्सेस नहीं। और तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, तुम लोग 2-4 प्रयास करते हो, फेलियर होता है, फिर छोड़ देते हो। अरे वही फेलियर को तो तुम अपना बेस बना करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विथ इट। इफ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश इन द क्लास and if class is laughing on it, don't stop there, let them laugh, be happy that you are making somebody to laugh. That is your quality, that is your ability. You getting my point? Feel good about it, you are making somebody happy. बोलो, खुश किया ना उसको, बोलो ठीक है, हंसे रहा तू, वेरी गुड, फिर आई स्पीक इंग्लिश अगेन, यू लाफ अगेन, नो इश्यू। You getting my point? Somehow get out of this habit of fear and all. ठीक है, चलो इसको काटते नहीं है, क्योंकि ये मुझे जेन्युइन पॉइंट लगे। ठीक है, चलो, लेजीनेस अब अगर है तो फिर इसका तो उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि सही में है, ये प्रॉब्लम है, लेजीनेस है। और ये जो लेजीनेस वाली जो बीमारी है, हे भगवान, ये पंखा चला देना भगवान। अरे कौन उठेगा, उठ के जाकर के स्विच ऑन करेगा? है तो भगवान तो चला देगा कि नहीं चला देगा? नहीं, भगवान नहीं चलाएगा। क्या करना होगा? उठ के जाके स्विच चलाना होगा। ठीक है, तो आपको तो अपना एक्शन लेना पड़ेगा, लेजीनेस के साथ आपका काम नहीं होगा। आई शेयर वन डॉक्यूमेंट्री विथ ऑल ऑफ यू, वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री, द प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर में है। ठीक है,
तो जो प्रोक्रेस्टिनेशन एक हैबिट होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन समझते हैं आप लोग क्या होता है? टालना, किसी चीज को टालना, टालम टोल का रवैया। तुम लोग का संग बहुत ज्यादा है, ठीक है? तुम लोग हमेशा जो काम करना है उसको टालते रहते हो, है ना? तो ऐसे काम नहीं होगा, टालते रहने से वो कभी तुमको नतीजा नहीं मिलेगा। सेल्फ डाउट, सर जो बोल रहे हैं कि वर्ड पावर मेरा जितना है उससे हो जाएगा, सर बोल रहे हैं कि हेजिटेशन मेरे अंदर नहीं है, तुमको लगेगा कि सब कुछ सबके लिए ठीक होगा, मेरे लिए ठीक नहीं। हम विशेष परिस्थिति में हैं, मेरे संग ये प्रॉब्लम था, ये था, वो था। जब तुम अपने आप को बेचारा बनाते हो और अपने आप को तुम समझते हो कि तुम्हारे संग ज्यादा दिक्कत है दुनिया की, तुम लोग को ऐसा लगता है कि नहीं था कि तुम्हारे संग थोड़ा जाति ज्यादा हुआ है? लगता है थोड़ा ज्यादा हुआ है ना? सबको यही तो इसलिए किसी चक्कर में मत पड़ो, सेल्फ पिटी करना बंद करो। एक बोला कि क्या प्रॉब्लम है, बोला सर आपको क्या पता है, मेरे से बड़ा भाई है। ठीक है, अच्छी बात है, वो भाई है तो तुमको प्रोटेक्ट करता होगा। नहीं, सारा उसका कपड़ा मतलब हम तो सेकंड डिलीवरी मतलब पापा मम्मी पहले पापा मम्मी बन गए थे, मेरे टाइम में सेकंड टाइम बने थे, तो ज्यादा खुशी फर्स्ट टाइम में हुआ था। ठीक है, तो हमेशा इस तरह का लोगों के अंदर भावना होता है कई तरह, किसी भी बात पर। जो बड़ा है उससे पूछे, बताइए, हर बात में हमको बोलते तुम बड़े हो, तुम छोड़ दो छोटे को, हाँ? छोटा है उसको तुम माफ करो, तुम बड़े हो तुम्हारा काम, उसको बड़ा अलग परेशान है, छोटा तो इसलिए दुनिया में खुश कोई, इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो और सेल्फ डाउट मत करो। इनफैक्ट तुमको अपने बारे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, समझ लो इस बात को। यहां तक आए हो, अच्छा काउंसलर्स हमें बोलती है सर एक कैसे भी करिए सर, टेस्ट हटा दीजिए, एंट्रेंस टेस्ट हटा दीजिए। क्यों? बहुत से लोग ऐसे बोले कुछ भी कर लीजिए, एडमिशन लीजिए, टेस्ट हम नहीं देंगे। उसको इतना सेल्फ डाउट है। तुम लोग उसको टेस्ट देने को तैयार थे, है ना? तो तुम समझ लो, तुम इंटरव्यू रूम में गए तब भी तुमको डर था, लेकिन गए ना, बोले ना, बात किए ना। अभी क्लासरूम में आते हो, प्रैक्टिस कराया जाता है, करते हो ना, है ना? तो बस कॉन्फिडेंट रहा करो, समझ गए? अगर तुमको लगता है कि डाउटफुल होने से काम बनता है तो हो जाओ, काम तो बनेगा कॉन्फिडेंट होने से, तो फिर वो हो जाए ना। ठीक है, फेक इट टिल यू मेक इट। नहीं समझ में आया क्या बोले? मान लिए कि कॉन्फिडेंट नहीं है और बैटिंग करने आ गए, ठीक है, अब डरते हुए रहेंगे कि कॉन्फिडेंट दिखाएंगे अपने आप को? आते वक्त बैट उठ संभल नहीं रहा है, ऐसे ऐसे करके आ रहे हैं कि इतना कॉन्फिडेंटली चल के आएंगे, कॉन्फिडेंटली आएंगे। ठीक है ना? तो पहले ही तुमको भाप लेगा, समझ लो बात को। तो कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू रूम में गए, कॉन्फिडेंटली जाइए, ठीक है ना? अकड़ में नहीं जाना है, लेकिन कॉन्फिडेंट रहना है, ये बहुत जरूरी है ना? तो सेल्फ डाउट करने की जरूरत नहीं है, और तुम अपने आप पे आत्मविश्वास करो। भाई तुम्हारे में क्या कमी है? भगवान तुमको ना हाथ कम दिया, ना आंख कम दिया, ना ऊंचा सुनते हो। प्रॉब्लम है कान में, ऊंचा सुनते हो, क्या क्या चीज में कमी है? शरीर का कौन कौन सा अंग तुम्हारा कमजोर है? हाँ? कोई बीमारी, रोग, गुप्त रोग, कुछ भी नहीं? तो कॉन्फिडेंट रहो ना, हाँ? कॉन्फिडेंट रहा करो, समझ रहे हो? यहां देखो जितेंद्र से कॉन्फिडेंट रहते हैं, हाँ? वो पीछे अरुणेश है, कुछ नहीं आता है फिर भी कॉन्फिडेंट रहता है। सेल्फ डाउट करने से काम नहीं चलेगा, और तुमको सेल्फ डाउट करने की आवश्यकता, तुम्हारे को 50 ग्राम दिमाग कम नहीं दिया गया है, ऊपर से बराबर मिला है। समझ गए बात को? सब चीज बराबर मिला है, सारे अंग अवयव बराबर मिले। अब इसके बाद तुम डाउट कर रहे हो तो तुम भगवान पे डाउट कर रहे हो। अगले ने तुमको सब कुछ सही सही भेजा,
अब तुम प्रयोग नहीं कर रहे हो तो गलती इसमें भगवान की है क्या? सामान तो तुमको सारा मिला, स्टॉक पूरा मिला है, यूज नहीं कर रहे हो, गलती तुम्हारी है। इसी को यूज करके लोग कहां से कहां चल जाते हैं। तुमको समझ में आ रही है ना बात? ये सोशल एंजाइटी, ये तो लगता है कोई पार्टी एनिमल है। सोशल एंजाइटी, यार ये एक नया समस्या आ गया है। हर चीज के ऊपर में सोशल वैलिडेशन चाहिए। कैसी लग रही हूं? ये तो कैसा लग रहा है? इन सब चक्रों से बाहर निकलो, समझ लो बात को, इससे बाहर निकलो। ये सोशल वैलिडेशन क्या होता है? सोशल एंजाइटी, ये बीमारी सोशल मीडिया से भी बढ़ रही है। ठीक है, निकलो इस चक्कर से बाहर, कोई मतलब नहीं है। रियल लाइफ में रियल कॉन्फिडेंट हो ना। ये सामाजिक दबाव, ये सामाजिक हीरो तुमको मानेगा समाज तुमको। ठीक है, तुम अपने बारे में कॉन्फिडेंट रहो, इस सब चक्कर में मत पड़ो। कोई जरूरत नहीं है समाज के वैलिडेशन की, और तुम कुछ कर लो। मैंने कल अपनी बेटी को कहानी सुनाई। बेटी छोटी है, अभी उसका 6ठा जन्मदिन आने वाला है। फोटो देखे हो सोशल मीडिया पर? अच्छा, आई थी, हाँ, कोई कार्यक्रम में आई होगी। तो जनरली उसको इधर उधर की कहानी सुनाते हैं। कल उसको उस कहानी सुनाया बाप बेटा की। तो बोले मेरी नहीं है, मेरी नहीं। उसको हमेशा कहानी सुनाते, एक छोटी बच्ची थी, तो समझ जाती है कि पापा मेरे को लेकर कोई ना कोई कहानी बना बना के सुनाएंगे। ठीक है, बच्ची जंगल में खो गई, बच्ची ये बच्ची वो, तो बच्ची वाली कहानी सुनाते। कल उसको सुनाया, एक बाप बेटा था। तुमने सुने होगी कहानी कि लोग दोनों जा रहे हैं, साथ में उनका गधा है। तो लोग बोलते हैं कि पैदल क्यों जा रहे हो, जब गधा है तो बैठ के जाओ। तो बेटा को बैठा दिया। तो देखो कैसा बेटा है, बाप पैदल जा रहा है, बेटा खुद जा रहा है। तो मैं बाप बैठ गया, देखो कैसा बाप है, बेटा पैदल जा रहा है। दोनों बैठ गए, देखो कैसा है, दोनों एक जगह पे बैठ गए। तो लास्ट में बोले एक काम करो, गधा को दोनों उठा लेता है। आप कुछ कर लो, दुनिया उसमें आपको क्या करेगी? कुछ कर लो, हम कुछ भी कर ले, तुम्हारे क्लास में कोई ना कोई ऐसा होगा जो उसमें उंगली करेगा ही करेगा, जिसको उसमें प्रॉब्लम होगी ही होगी, शिकायत होगी ही होगी। तो हम तुम्हारी शिकायत को, देखो राम जी गलती किए, धोबी के चक्कर में पड़े। हम तो साफ बोलते हैं, नहीं पढ़ने का था। ठीक है, अब तुम लोग धोबी के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत, क्योंकि यहां धोबी भला पड़ा है। समझ गए बात को? किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत। सोशल एंजाइटी कहां गई बेटी, कौन थी? हाँ, एकदम दिमाग से निकाल दो, माथा ही मत लगाओ। कुछ भी करोगी, अच्छे से अच्छा करोगी, दुनिया तुमको उसमें, कोई बोलेगा चश्मा तो अच्छा लग रहा है तुम्हारा, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। लो, अब उसके दिमाग में आ गया। तो मैं सोचता था कुछ हम बोल रहे बहुत अच्छा है, ठीक है ना, नहीं तो जाके दूसरा खरीदेगी। तो इसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम खराब नहीं हो, तुमको सेल्फ डाउट करने की जरूरत नहीं है। और लेजीनेस अगर कर रहे हो तो तुम्हारा पाठ पुर्जा तो ठीक है, तुम यूज नहीं कर रहे हो। भगवान तो तुमको लेजी बनाया नहीं है। अब बिहार भेजा, बिहार का लोग मेहनती ज्यादा होता है, मानोगे इस बात को? मेरे फूफा जी बिहार के हैं, उन्होंने बहुत बड़ा एंटरप्राइज स्टैब्लिश किया, हजारों करोड़ का उनका एंटरप्राइज है, जयपुर में है। लेकिन वो कहते हैं कि जो हमारी फाउंड्री होती है, फाउंड्री है, वो डिफेंस का सामान बनाते हैं, मिसाइल वगैरह बनाते हैं। और मिसाइल जो होता है 200-300 किलो का होता है, भारी बड़ा बड़ा, और स्पेशल ग्रेड का मेटल होता है, जो कि उसको तुम गिराओगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब उसको वहां से ऊपर से गिराया जाता है तो वो ब्लास्ट करता है। ठीक है, जनरली मतलब बहुत हाई क्वालिटी का काम है। लेकिन उस फाउंड्री में जहां तोप का भी वो बनाया जाता है, तोप कह रहे हैं, जो टैंक होता है उसका चेन बनाया जाता है, जो उसके ऊपर चक्का चलता है। ठीक है, ऐसी से बहुत सी चीजें बनती है वहां पर। हाँ, बहुत सी चीजें बनती है, पावर प्लांट का मशीन बनता है। तो उनकी फाउंड्री में हम लोग बच्चों को ले गए थे पटना से, और उनसे मिलवाए फैक्ट्री, और भी बहुत जगह बहुत सी फैक्ट्री उसमें मिलवाए जयपुर में। तो उनकी प्लांट में भी गए थे। तो वहां फाउंड्री में बोले जो भट्टी होती है उसके बाहर का टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री होता है। भट्टी के बाहर, भट्टी के अंदर तो 300 डिग्री 400 डिग्री होगा, भट्टी के बाहर का टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री है। तो बोले बिहार का जो बंदा आता है, जो लेबर आता है, वो वहां खड़े होकर के उसमें लोहा झोंकता है। ठीक है, बहुत मेहनती।
बिहार वाले अपनी मेहनत से पूरी दुनिया में अपना नाम करते हैं। तो तुमको अगर ज्यादा बाद में मेहनत करना है तो अभी लेजीनेस कर लो। किसने बोला लेजीनेस, है ना, समझ रहे हो ना? बाद में मेहनत करना है, ये जॉब तो मिलेगा ही। भट्टी के बाहर 80 डिग्री में खड़ा होकर लोहा झोंकना है तो काम मिलेगा ही। अभी लेजीनेस करो ना, क्या दिक्कत है? बाद में बहुत सी जॉब, जैसे बिहार वाले क्या करते हैं, रिक्शा बॉम्बे में दिल्ली में काम कौन चलाएगा? कलकत्ता में रिक्शा, कलकत्ता में तुमको बंगाली लोग रिक्शा चलाते हुए मिलेंगे नहीं, कौन मिलेंगे? बिहार वाले, ठीक है ना? जितना मेहनत वाला काम है कौन करेगा? सदर बाजार में दिल्ली में टोकरी पे सामान बोरा बोरा भर भर के पूरा, हाँ, कौन लेके जा रहा है? बिहार, ठीक है? तो अभी करो लेजीनेस, बाद में करना मेहनत वाला काम। अभी मेहनत करोगे तो जीवन में थोड़ा आराम मिलेगा। ये गेटिंग माय पॉइंट, है ना? ये सब चीज तुमको दिमाग में, और लेजीनेस की तुमको आवश्यकता तो नहीं है। ये क्या था? ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग, ग्रामर को लेके बोला, ठीक है? ग्रामर की दिक्कत अभी हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। ज्यादा पढ़े क्या? इंग्लिश ग्रामर, कम पढ़े हिंदी व्याकरण। अच्छा, हिंदी व्याकरण तो बोल पाते हैं, हिंदी तो बोल पाते हैं। अच्छा, कोई बताओ कारक क्या होता है? कारक बताओ, सर्वनाम बताओ, सब, हाँ? अच्छा, जब बोलते हैं हिंदी तो कारक, कर्ता, सर्वनाम, संज्ञा सब सोच समझ के बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस बोलने का आदत हो गया बिना सोच समझे। कारक वगैरह सोच के बोलते हो? हाँ? नहीं सोचते, सिर्फ हिंदी में बात कर रहे हैं, जो बोलना है बोल रहे हैं। कुछ संज्ञा सर्वनाम कुछ सोचते नहीं है, तो फिर अंग्रेजी में टेंशन क्यों ले रहे हो? हम लोग को बता रहे हैं, हम बकायदा, वी हैव डन एक्सपेरिमेंटेशन, वी हैव नॉट, इनफैक्ट देयर वाज दिस बॉय almost roughly around 10-11 years old and he doesn't know how to write or read. उसको ABCD आता, जिसको ABCD नहीं आता वो इंग्लिश बोल सकता है। हाँ, जिसको क ख ग नहीं आता वो हिंदी बोल सकता है, नहीं बोल सकता है? तो फिर जिसको ABCD नहीं आता उसको ग्रामर आएगा, तो फिर वो बिना ग्रामर के इंग्लिश कैसे बोलेगा? कम है, कम है, उसको बोले, बच्चे को, उसको नहीं बुला रहे, ठीक है? कम है, इधर आओ, टेक दिस ग्लास, ग्लास ले जाओ। वेयर इज योर मदर? तुम्हारी मम्मी कहां है? वेयर इज योर मदर? ओपन द डोर, क्लोज द डोर। 3 बार आपने उसको बोला, उसने हिंदी भी सुना, इंग्लिश भी सुना। अगली बार आपने सिर्फ इंग्लिश बोला, हिंदी, टेक द ग्लास, समझ गया कि ग्लास से जाने के लिए बोल रहे हैं। He started understanding and slowly if you are interacting with him, he started responding. We have done experimentation. You getting the point? No requirement for teaching grammar as such. It's not there. हमने हिंदी बोलने के लिए हिंदी व्याकरण की जरूरत महसूस हुई क्या? नहीं होती है। दिमाग से निकाल दो, निकाल दो, फालतू लोड लेकर रखे हो। मदर टंग, मातृभाषा, मातृभाषा कौन सी होती है? नहीं, जिसका सबका अलग अलग होता है ना, ठीक है? मातृभाषा का मतलब वो भाषा जो मां बोलती है। जो भाषा मां बोलती है वो तुम्हारी। अभी यहां बिहार में मातृभाषा नहीं, यहां कोई उड़िया फैमिली होगी, उसकी माता जी उड़िया में बोलते होगी, तो मातृभाषा क्या होगी? उड़िया होगी, ठीक है? अभी तुम्हारा काम आसान है, घर जाओ, मम्मी को बोलो, मम्मी यू शुड स्पीक, नहीं चाहिए, मम्मी यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। तुम मातृभाषा पहले इंग्लिश करो, तुम्हारा लैंग्वेज इंग्लिश होगा, मेरा मदर टंग इंग्लिश होगा, फिर हम इंग्लिश बोलेंगे। या सुनो, इज इट रिक्वायर्ड? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग किस देश में? इंडिया में। आबादी ज्यादा है तो फिर है? है? लेकिन ये जो लोग इंडिया में इंग्लिश बोल रहे हैं, जिसके बल पर इंडिया में सॉफ्टवेयर सेक्टर आया, बीपीओ आया, केपीओ आया, ये लोग जो हैं इनकी मातृभाषा क्या है?
इंग्लिश कोई जरूरत नहीं, इसलिए दिमाग से ये सब मेंटल ब्लॉकेज हटा दो, नॉट रिक्वायर्ड, डजंट मैटर। पॉइंट, हिंदी मीडियम स्कूल और इंग्लिश मीडियम स्कूल, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे ऐसे हैं क्या जो सब इंग्लिश बोल लेते हैं? नहीं बोल पाते, सब इंग्लिश नहीं बोल पाते। कहां बोल पाते हैं वो काम का चीज है, वो समझने योग्य बात है। जिस इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे इंग्लिश बोल पाते हैं, हो सकता है इंग्लिश मीडियम के ज्यादातर बच्चे इंग्लिश में लिख पाते हो क्योंकि एग्जाम में लिखना था। अगर बोलने का एग्जाम होता तो शायद बोलना भी बेहतर हो जाता। ये सिस्टम ड्रिवन प्रॉब्लम है। मेरा बस चले तो हम आधा नंबर बोलने का लगा दें, उसमें भी तो रट के ही आएगा, लेकिन थोड़ा बोलना बेहतर हो जाएगा। जैसे लिखने के लिए भी रट के आता है, लेकिन लिखना थोड़ा बेहतर हो जाता है। तो मीडियम से कोई मतलब नहीं है और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आई हैव थॉरली स्टडीड इन हिंदी मीडियम स्कूल्स एंड आई हैव स्टडीड इन हिंदी मीडियम स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स। I have not studied in English medium school. I have not studied in private schools. I have studied in government school. My fee which I was paying over there in my school was 10 paisa per month. We used to pay 1 rupee 20 paisa for the entire year fees. एक बार में 1 रुपया 20 पैसा देते थे हम लोग, ठीक है। 1995 I have done my metric and it was a Hindi medium school. 12th Patna University, नॉट इंग्लिश मीडियम, मतलब लिखते हम लोग थे एग्जाम इंग्लिश मीडियम में, पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती नहीं थी, ठीक है। इसलिए जब मेरे लिए मीडियम जो है वो प्रॉब्लम नहीं बना अगर, तो तुम लोग के लिए क्यों बनेगा? तुम लोग दिमाग में अपने आप को बेचारगी बना के रखे हो, मेरे को अच्छा स्कूल नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो। कोई है यहां पटना सिटी से? पटना सिटी चौक पे देखे हो मारवाड़ी स्कूल, इंग्लिश मीडियम है, हाँ वहीं से पढ़े हैं। पटना सिटी वाला बहुत लखेड़ा टाइप का होता है, हा? तो हमसे मत उलझना। तो कोई प्रॉब्लम है? हा? जब हमको प्रॉब्लम नहीं मिला तो कोई प्रॉब्लम? जो सिस्टम मेरे साथ वर्क किया तुम्हारे साथ भी वर्क करेगा, ठीक है। सब खत्म हो गया है, कुछ बचा है? हाँ, बिहार बोर्ड सीबीएसई वाला सब, हाँ, इसके तो खान सरी काफी है। सीबीएसई वाले को तो खूब एनीवेज, आई डोंट डिफरेंशिएट, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक से एक टॉपर्स, एक से एक परफॉर्मर्स, एक से एक अचीवर्स हमारे बिहार बोर्ड से निकल रहे हैं, गांव के स्कूलों से भी निकल रहे हैं। और हमारे सिवेज में जो बच्चे आज इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में छा गए हैं और रोज खबर मिलती है, कोई जिनेवा पहुंच जा रहा है, कोई कहां पहुंच जा रहा है, हा? वो सब बच्चे में से बहुत से बच्चे जो क्या हैं, बिहार बोर्ड के। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेंटल ब्लॉकेज रखने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट भी बिहार के, ठीक है। अब क्या बच रहा है जी? पीयर प्रेशर, बात हुआ ना? हाँ, लेकिन एक चीज इसमें यहां पे बात बोलना चाहेंगे कि तुम लोगों को इससे ज्यादा जरूरी चीज यहां पे बचा हुआ ये लैक ऑफ पार्टनर। ये क्यों है? प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस क्यों नहीं है? एनवायरमेंट नहीं, ठीक है। मेन चीज है इन्वायरमेंट कि सर अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तब तो प्रैक्टिस करेंगे। वी नीड ए गुड इन्वायरमेंट बिकॉज इफ आई अग्री दैट आई नीड टू डू प्रैक्टिस बट इन माई होम आई कैनॉट प्रैक्टिस। इफ आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एवरीबडी मेक्स फन आउट ऑफ मी, nobody appreciate me and I am lonely over there. I don't feel energetic in practicing. उत्साह की कमी महसूस होती है, करते ही नहीं है, किया ही नहीं है कभी, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि तुमको एक ऐसा, जैसे गाड़ी चलाना सीखने के लिए एक मैदान चाहिए, जिस मैदान में तुम गाड़ी चलाओ। क्यों? क्योंकि मैदान में गलती करोगे, दाएं बाएं कर लोगे तो कोई फर्क, रोड पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो मैदान में तुम चाहते हो गाड़ी चलाना सीखने के लिए, तो यहां पे तुमको क्या चाहिए? तुमको एक मैदान चाहिए जहां तुम गलती कर सको। तो तुमको क्या लगता है कि ये मैदान अच्छा नहीं है? हाँ? अब अगर यहां पे तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, इवन ओवर हियर इफ यू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग हिंदी विच यू आर एक्चुअली डूइंग,
every day you speak less English over here and you speak more Hindi. You speak. When you come over here, even if I say that there is a break, even if I have not gone out of the room, still you will start speaking. And you will start speaking in Hindi, not in English. You don't speak English. You don't practice English. Even though this is a ground where you can practice without the fear of committing mistake. No fear is required over here. No fear has to be there. No need of having any fear. Still you don't practice. And you are getting a good environment over here. So you need this environment. We are creating the environment. Let's together create the environment. What is environment? Environment is about weather. तो इतना गर्मी पड़ रहा है अंग्रेजी कैसे बोलेंगे? हाँ? तो ठंडा पड़ रहा है अंग्रेजी कैसे बोलेंगे? क्या चाहिए? एनवायरमेंट का मतलब क्या? सराउंडिंग मतलब पहाड़, नदी, नाला। हाँ? जाओ पहाड़ जाकर इंग्लिश बोलो। माहौल मतलब इंग्लिश बोलने वाले हो या जब तुम इंग्लिश बोल रहे हो तो कोई तुम्हारा मजाक ना उड़ाए। हम तो कहते हैं उड़ाएगा तो भी हम तैयार हैं। कम व्हाट में, आई विल स्पीक इंग्लिश, मेक फन आउट ऑफ मी, आई डोंट बादर। हमको फर्क नहीं पड़ता है। ये अप्रोच होना चाहिए तुम्हारा। दिस अप्रोच विल हेल्प यू। आई एम रेडी, मेक फन, आई विल मेक योर फन, यू विल मेक माई फन, बोथ इक्वल। टेंशन लेने का नहीं है और देने का भी नहीं है, न लेने का न देने का। हाँ। दूसरे को दोगे तो तुमको टेंशन मिलेगा। बोलता है कि टेंशन लेने का नहीं है देने का। अरे भाई दोगे तो फिर तो तुमको भी न लेने का न देने का। ठीक है ना? हाँ। अभी अगर एनवायरनमेंट मिलता है तो प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। और कोई पॉइंट बच रहा है बोर्ड पर? यही एकमात्र पॉइंट है। बिलीव मी, कोई ग्रामर, पूरा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर टीचर्स भी कभी बताएंगे तुम लोग को, नहीं चाहिए। हिंदी बोलते हैं बस स्ट्रक्चर लगाते हो ना, संज्ञा प्लस कर्ता प्लस ये, कुछ नहीं। अच्छा, हिंदी का स्ट्रक्चर और इंग्लिश का स्ट्रक्चर सेम है कि अलग है? अलग है, एकदम अलग है। अगर तुम हिंदी के आधे वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दो और बाद का आधा पूरा करना चाहोगे, वो पूरा ठीक से नहीं होगा। ठीक है? इसलिए अलग है स्ट्रक्चर। इसलिए हिंदी के स्ट्रक्चर पर या किसी भी स्ट्रक्चर पर मत जाओ, प्रैक्टिस पे जाओ। जैसे मे आई कम इन सर कैसे आया? प्रैक्टिस से आया, स्ट्रक्चर से आया। अच्छा, जब ट्रांसलेशन हम नहीं सिखाना चाहते, आई डोंट वांट टू टीच यू ट्रांसलेशन बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू। स्ट्रेट अवे you have to compose yourself in English and speak in English, and that is pretty much possible. The way I said that if you have to enter the classroom, you will ask, may I come in, sir? And you will not translate in your mind. Do you translate? क्या मैं अंदर आ जाऊं, इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट करते हैं। अब may I come in, sir? may I come in, sir? ऐसा करते हो क्या? नहीं। स्ट्रेट अवे दिमाग में क्या आता है? क्यों? तो जहां प्रैक्टिस वहां ट्रांसलेशन। हमें प्रैक्टिस कितने वर्ड्स करते हैं? 5000 भूल जाओ, 1000 ही करते हैं। 1000 वर्ड प्रैक्टिस करेंगे अगर, जो कि मुश्किल काम नहीं है, हमारा वर्ड पावर भी सधेगा और हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, है ना? मुझे बात को, और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। इतना ही है काम। दिस मच जॉब, नॉट डिफिकल्ट, वेरी मच पॉसिबल। एंड वंस वी अचीव द फर्स्ट फ्यू टास्क ऑफ स्पीकिंग करेक्ट विदाउट एंड ग्रामर वगैरह सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? अभी ग्रामर का प्रदर्शन जरूरी नहीं है, अभी प्रैक्टिस चाहिए। जैसे टंकी जब बहुत दिन से, मतलब नल जब बहुत दिन से बंद हो और नल को खोलोगे तो जो पानी आएगा कैसा आएगा? गंदा पानी आएगा। तो क्या करोगे? बंद कर दोगे नल को? क्या करोगे? खुला छोड़ दोगे, ताकि निकलते जाएगा तो थोड़ा देर में क्या होगा?
साफ हो जाए। ऐसे ही खुला छोड़ने की जरूरत है, ठीक है, तब सुधार होगा। समझ रहे बात को? गलत बोलो लेकिन बोलो, बोनेट को खोलो। बोनेट बंद रहेगा तो मैकेनिक कुछ नहीं कर पाएगा, है ना?